Good morning and Jai Hind students. Today's your topic is types of disease. You know why do we fall ill? चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मीन्स हम बीमार क्यों होते हैं, इन सभी इश्यूज पे डिस्कस हो रहा है. रिसेंटली वीडियो में आपने देखा था व्हाट इज़ हेल्थ एंड व्हाट इज़ डिजीज़. हेल्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO आपको पता है क्या मेंटली, फिजिकली और सोशली स्ट्रांग है, जो मीन्स जो प्रिपेयर है, तैयार है, फिट है, वही है हेल्दी, अदरवाइज वो पेशेंट है. ओके, सो डिजीज मीन्स कोई भी ऑर्गन या अगर हमको कंफर्ट ना लग रहा हो, कोई भी ऑर्गन ढंग से काम ना कर रहा हो या कम काम कर रहा हो, तो वो है डिजीज. सो कम टू द पॉइंट, टाइप्स ऑफ डिजीज आज का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डिजीज. ओके, सो एक एक पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे. आज हम केवल इसी पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिजीज एंड व्हाट इज टाइप्स ऑफ डिजीज. सो द ह्यूमन्स डिजीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज. मीन्स जितने भी डिजीजेस हैं, जितनी भी बीमारियां हैं अभी एट अ प्रेजेंट टाइम में, उन सभी को हम 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे. कितने? 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. आपने एक्यूटिक डिजीज का नाम सुना होगा, एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज. यू नो एक्यूट जो जल्दी से ठीक भी हो जाता है. सपोज दैट जैसे जुकाम हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ, वो एक दिन होगा, 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि जुकाम की कोई दवा नहीं है, कॉमन कोल्ड की कोई दवा नहीं है, वो होता है और ठीक भी हो जाता है. खांसी आती है, ठीक भी हो जाता है. तो एक्यूट डिजीज का मतलब क्या है कि कम समय के लिए जो बीमारियां होती हैं और ठीक हो जाती हैं, उनको एक्यूट डिजीज बोलते हैं. बट इसी का उल्टा क्या होता है? क्रोनिक डिजीज, जो सालों साल चलती रहती है, महीने महीने चलती रहती है, ठीक होने का नाम नहीं लेते. इनको हम असाध्य बीमारी बोलते हैं, ठीक नहीं होती हैं ये. ओके, सो कम टू द पॉइंट, इन्हीं बातों में हम डिस्कस करेंगे. सो द ह्यूमन डिजीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज. कितनी कैटेगरीज में हम डिजीज को डिवाइड कर देंगे? 4 कैटेगरीज में हम डिजीज को डिवाइड कर देंगे. कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो? अभी आपने एक नाम सुना, क्या? एक्यूट डिजीज. उन चारों कैटेगरी के नाम सुनिए गए. पहली कैटेगरी क्या है? एक्यूट डिजीजेस. नेक्स्ट क्रोनिक डिजीजेस. यू नो एक्यूट के बारे में मैंने बताया. एक्यूट क्या है? थोड़े समय के लिए आती है और चली जाती है बीमारी. बॉडी जो है इफेक्टेड होगा, नो डाउट, बट थोड़े समय के लिए, 1 दिन 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन 4 दिन, इसके बाद ठीक हो जाएगा. एक्यूट डिजीज. बट ये जो क्रोनिक डिजीज है, सेकेंड कैटेगरी है, ये असाध्य बीमारी है. मीन्स ये ठीक होने वाली नहीं है, लंबे समय तक रहती है. ओके, सो जैसे कि एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव, आपने सुना है, फाइलेरिया, अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी आपको मिलेगा यहाँ पे कॉन्जेनिटल डिजीज. इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बर्न के पहले से ही लगी होती हैं. आपने सुना होगा कि जन्म के पहले से ही बीमारियां लगी होती हैं बच्चे में. तो बताइए, ना तो उसने एक्वायर्ड किया है, ना वो क्रोनिक है, और ना ही वो एक्यूट है, वो तो पहले से ही लगा हुआ है. ये डिसऑर्डर्स के कारण होता है, क्रोमोसोम्स में डिसऑर्डर्स के कारण होता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि वो संलग्न होता है, लगा होता है, लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं उसमें. सो ये बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती हैं, मुश्किल होता है. नेक्स्ट कैटेगरी बनाया गया है, कौन सा? एक्वायर्ड डिजीज. यू नो एक्वायर्ड डिजीज, जिसको हम जन्म के बाद उसको लोग डिजीज खुद क्रिएट कर लेते हैं. क्यों? बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं. बैलेंस डाइट ना पाने की वजह से जितनी भी बीमारियां हैं सब एक्वायर्ड डिजीज में इन्वॉल्व किए जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो उनकी गलती से हुआ, उन्होंने प्रोटीन ढंग से नहीं लिया. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, ये जो बैलेंस डाइट है वो नहीं लेंगे तो एक्वायर्ड डिजीज हो जाएंगे. सो इसमें हम इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस मीन्स कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल को पढ़ेंगे एक्वायर्ड वाले में. बट अभी क्या है, ह्यूमंस में जितने भी डिजीजेज हैं 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं.
एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज, कॉन्जेनिटल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज। तो एक्यूट और क्रोनिक के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं एक्यूट डिजीज पे। जस्ट अभी हमने आपको बताया क्या, ये जो एक्यूट डिजीज होती हैं ये थोड़े समय के लिए होती हैं बॉडी में, फिर ये ठीक हो जाती हैं। ओके, ये ज़्यादा घातक नहीं होती, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परहेज करने की ज़रूरत है। परहेज मतलब इनसे हम बचे रहें। ओके, सो डिजीजेस आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग एक्यूट व्हेन देयर सिम्टम्स आर क्विकली विजिबल। इनके सिम्टम्स बहुत जल्दी दिखते भी हैं और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। क्विकली विजिबल इन द बॉडी, जैसे कि कॉमन कोल्ड। अब जिसको कॉमन कोल्ड, जिसको जुकाम हुआ है वो तो आराम से विजिबल होगा। क्यों? सीजिंग, छींकता रहेगा, जब भी वो देखो छींकता रहेगा। इसका मतलब उसको कॉमन कोल्ड हुआ है, बट वो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, वो एक्यूट डिजीज में इन्वॉल्व होगा। वो होगा बॉडी में, बट वो ठीक भी हो जाएगा। ओके, थोड़े समय के लिए होता है, ऐसा नहीं कि महीने 2 महीने तक रहेगा। अगर ऐसा है तो वो कोई और प्रॉब्लम है, वो कॉमन कोल्ड नहीं है। कॉमन कोल्ड अगर है तो वो एक्यूट डिजीज में ही इन्वॉल्व होगा। सो एक्यूट डिजीज के बाद हम बात करेंगे क्रोनिक डिजीज की। किसकी बात करेंगे? क्रोनिक डिजीज। अब क्रोनिक डिजीज एक्यूट का ठीक अपोजिट है। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय तक ये बीमारी, अगर बॉडी में ये बीमारी आ गई तो ये लंबे समय तक पेशेंट बना के रखेगा। These type of disease are long term। देखिए यहाँ पे long term, ये लंबे समय तक के लिए बीमारियां होती हैं। with the symptoms lasting for months और year। ये कितने दिन तक रहेंगी? महीनों तक रहेंगी या सालों तक रह सकती हैं बॉडी में। कौन? क्रोनिक डिजीज, असाध्य बीमारी इसको बोलते हैं। ये ठीक नहीं होती जल्दी। जैसे एलिफेंटियासिस, यहाँ पे देखिए नाम लिखा गया है एलिफेंटियासिस। इसको पहले देखो, इसमें एलिफेंट जुड़ा हुआ है, इसको हिंदी में हाथी पांव बोलते हैं। किसी के पैर हाथ में स्वेलिंग आ जाती है हमेशा के लिए। फाइलेरिया, इस बीमारी का क्या नाम है? फाइलेरिया। ये मच्छरों के काटने से होता है। मच्छर के एक्चुअली मुंह में एक पैरासाइट होता है, नाम उसका बाउचेरिया बेनक्रेफ्टियाई। क्या नाम है? बाउचेरिया बेनक्रेफ्टियाई। अब जब वो मच्छर आके काटते हैं तो बॉडी में वो बाउचेरिया बेनक्रेफ्टियाई एंटर कर जाता है और उसके आने से बॉडी में फाइलेरिया डिजीज होती है। उसी फाइलेरिया को यहाँ एलिफेंटियासिस या फिर हाथी पांव, पील पांव, जो कुछ भी बोलते हैं। और ये अगर एक बार हो गया तो ये ठीक होने का नाम नहीं लेता है जब तक कि आदमी मर नहीं जाएगा। जरा मुश्किल होता है इसका ठीक होना। नेक्स्ट, क्रोनिक डिजीज में यहाँ पे लिखा गया ट्यूबरकुलोसिस। अब जैसे किसी को टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, तो ये भी जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता, बिकॉज ये क्रोनिक डिजीज है, सालों साल चलता रहता है। ये एक बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यू नो, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में। कौन सा? एलिफेंटियासिस किसके होता है? बाउचेरिया बेनक्रेफ्टियाई। और ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, ये बैक्टीरिया के कारण होता है और ये क्रोनिक डिजीज में इन्वॉल्व किया जाएगा। सो हम टाइप्स ऑफ डिजीज को देख रहे हैं। अभी एक्यूट डिजीज कंप्लीट हुआ, क्रोनिक डिजीज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है कॉन्जेनिटल डिजीज। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था, ये बर्न से पहले ही ये लिंक कैरेक्टर्स होते हैं, ये डिजीज लगे होते हैं। दीज डिजीज आर प्रेजेंट सिंस बर्थ the are caused due to genetic abnormalities, means genetic abnormalities की वजह से। यू नो, ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम, कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम। ओके, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं और ये बर्न के पहले से ही लगे होते हैं जो डिजीज क्रिएट करते हैं। ओके, सो दे आर परमानेंट। और ये जो बर्न के पहले से जो बीमारियां हैं, जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज होती हैं, ये परमानेंट होती हैं। इनका ठीक हो पाना जरा मुश्किल होता है और जनरली नॉट इजली क्यूरेबल। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, जनरली इजली नॉट क्यूरेबल, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। एंड मे बी पास्ड ऑन टू द चिल्ड्रेन, ये बच्चों से
शुरुआती दौर में ही ये सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगते हैं, बिकॉज ये बर्न के पहले से ही ये बीमारियों के सिम्टम्स या उनके कैरेक्टर्स उनके क्रोमोसोम्स में होते हैं। ये जेनेटिक होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ये बीमारियां फ्लो करती रहती है। जैसे आपने कलर ब्लाइंडनेस का नाम सुना होगा। कलर ब्लाइंडनेस मीन्स ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंट ना कर पाना, ये बीमारी भी जेनेटिक प्रॉब्लम है जो जनरेशन टू जनरेशन फ्लो होता रहता है। नेक्स्ट, हीमोफीलिया का नाम सुना होगा। हीमोफीलिया जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, इसमें प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो जाती है। सो ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। तो एक बीमारी का क्राइटेरिया ये भी होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, एक्वायर्ड डिजीज को हम देखेंगे। एक्वायर्ड डिजीज जिसको बर्न के बाद, ये जैसे बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद ये सब बीमारियां आती हैं। सो दीज डिजीज आर दोज विच डेवलप आफ्टर बर्थ, मीन्स बर्थ के बाद, जन्म के बाद ये बीमारियां लगती है। इट क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मीन्स जन्म के बाद होने वाली बीमारियों को 2 समूह में हम विभक्त करेंगे, डिवाइड करेंगे। कौन से? कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मीन्स एक तो वो जो एक दूसरे से फैलने वाली होती हैं, कम्युनिकेबल होती हैं। मीन्स अगर कोई पेशेंट है वो कहीं कम्युनिटी में गया, सोसाइटी में गया, लोगों के से कांटेक्ट में आया, वो बीमारी उनको भी फैला के चला आएगा। तो ऐसे हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसे डिजीज को। ओके। और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कोई पेशेंट है वो चाहे जितना कम्युनिटी में घूमे, सोसाइटी में घूमे, लोगों के कांटेक्ट में आए, बट वो बीमारी एक दूसरे को फैलने वाली नहीं होती है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। सो दिस डिजीज आर दोज विच डेवलप आफ्टर बर्थ, ये बर्थ के बाद ये डेवलप करता है शरीर में, बॉडी में। एंड इट क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, व्हाट? कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस, and the second one is non communicable or non infectious diseases। और एक्चुअली कम्युनिकेबल डिजीज में जो होता है ना, वो एक्चुअली वो वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं, जिस मीन्स बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, वायरस एंड फंगस, ये इन सभी बीमारियां, इनसे जो बीमारियां होती हैं वो कम्युनिकेबल होती हैं, एक दूसरे से फैलने वाली होती हैं। आपने स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स का नाम सुना होगा। ये जो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब बीमारियां एक दूसरे से फैलती हैं। ओके। कोल्ड एंड कफ कम्युनिकेबल डिजीज है, बट जो नॉन कम्युनिकेबल है, जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, वो क्या है? जैसे देखिए डेफिशिएंसी डिजीज। कि डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या है? जैसे सपोज दैट कोई एक पर्सन है, वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है, मीन्स उसके फूड में, उसके डाइट में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, इन सब चीज़ों की कमी है, सफिशिएंट क्वांटिटी में वो नहीं ले पा रहा है, तो क्या होता है? उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जैसे आपको पता है विटामिन की कमी से कई सी बीमारियां होती हैं। कौन सी? जीरोथेल्मिया, रिकेट्स, पेलाग्रा, स्कोरेबी, बेरी, ये सब बीमारियां होती हैं। आंखों की कमजोरी हो जाना, रेटिनॉल की कमी से, विटामिन ए से। तो अगर ऐसा कोई बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है तो पर्टिकुलर उसी को ये बीमारी होगी। ऐसा नहीं कि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, आपका बॉडी कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो बैलेंस डाइट नहीं लेगा उसकी ही बॉडी कमज़ोर होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे डिस्कस करेंगे। मीन्स जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सभी से, प्रोटोजोआन, हेलमिंथी से जो बीमारियां होती हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।